जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 3 मई से लेकर 9 मई तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। चंद्रमा का गोचर 3 और 4 तारीख में नीच का होकर आपकी राशि से दशम भाव में चलेगा। दशम भाव कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी और व्यापार का है। वहां पर चंद्रमा का नीच का होना सावधान करता है कि भाई अपनी नौकरी या कर्म क्षेत्र से संबंधित फैसले किसी भी प्रकार की भावुकता और इमोशंस में जाकर नहीं लेने हैं। इस दौरान आपका प्रैक्टिकल बने रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिकल बने रहेंगे उतना ज्यादा बढ़िया। शुक्र द्वारा दृष्टि भी है चंद्रमा, तो बहुत बार भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या कोई वाहन का सुख। भाग्य के लिए स्थिति ठीक है, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह होकर भी वहां बैठे हुए हैं। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चंद्रमा के नीच के होने से नहीं है। जो शुरुआत में सावधानी बताई है उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब ये चंद्रमा एक सुंदर धनयोग की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। 5, 6 और 7 तारीख में चंद्रमा का गोचर 11वें घर में पहुंच जाता है। 11वां घर जो कि मेरी लाभ का, प्राप्ति का है, वहां पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह खाली हाथ नहीं जाता। तो पहली बात, यहाँ खाली हाथ नहीं जाएगा, इसलिए फायदे का समय है, इनकम का समय है। इन 3 दिनों के दौरान कुछ अच्छा फायदा, कुछ अच्छा लाभ मिलने के संकेत है। गुरु ग्रह की दृष्टि भी है बृहस्पति पर। बृहस्पति की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। अब गुरु कौन है? डबल धन योग बनाने वाले हैं आपके लिए, दूसरे और 11वें दोनों के मालिक हैं। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ गई, इसलिए ये फिर से एक धन योग की स्थितियों को कंफर्मेशन देता है कि भाई इस दौरान मैं आपके जीवन में धन से संबंधित स्थितियों को बेहतर कर दूंगा। ये समय में फायदा होना, तरक्की होना, कोई लाभ मिल जाना, किसी प्रकार से भी आमदनी का बढ़ जाना इन 3 दिनों में पक्की तौर पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि शनि की भी दृष्टि चंद्रमा पर होगी। अब शनि राशि के मालिक हैं, धन भाव से बैठकर 11वें घर को देख रहे हैं, यानी फिर से शनि ने भी कर्म से धन का योग बनाया है। 8 तारीख और 9 तारीख में देखें तो चंद्रमा मकर राशि में 12वें घर में जाएंगे। इमोशंस के खर्च होने के संकेत है। इस दौरान ये स्थिति आपके जीवन के अंदर आपके इमोशंस को खर्च करेगी। थोड़ा भावुक होने से बचिए, प्रैक्टिकल होते रहिए, वो बेहतर है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा आपका कुछ पैसा फिजूल खर्च की चीजों में, कुछ पैसा आपकी दवाइयों में, बीमारियों में खर्च हो सकता है। तो बहुत बार बिना वजह की कोई ट्रैवलिंग या यात्रा पर भी पैसे खर्च होने के संकेत बनेंगे। इसलिए अंतिम 2 दिनों में इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। जय श्री राम।